आज देश भर में चंद्र ग्रहण को लेकर जो है सुबह से ही टीवी सेट्स पे डिस्कशन चल रही है। हमने भी कोशिश की है जो चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है इसके ऊपर आपको ये बताएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और चंद्र ग्रहण में क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे जो है आप जो है अपनी पूजा जो विधि है पूरी किस तरह से करेंगे। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पंडित जी हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि 60 साल के बाद आज रक्षाबंधन के दिन ये चंद्र ग्रहण लगा है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा चंद्र ग्रहण की जो है अवधि है वो लगभग 1 घंटा 57 मिनट है, जिसमें जिसको जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि चंद्र ग्रहण जो है लगने का वक्त होगा 10:52। आज रात को लगभग 7 अगस्त को 10:52 पे जो है चंद्र ग्रहण लग जाएगा, जो कि 12:49 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि 8 तारीख तक जो है मतलब आज ही रात को या फिर हम कहें कि 8 तारीख के सुबह के जो है 12:49 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा और 49 मिनट बताई जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये चंद्र ग्रहण जो है 60 साल के बाद रक्षाबंधन के जो है त्योहार पे लग रहा है। तो चलिए इसी सब की ओर बात करने के लिए आज हमारे साथ विद्वान पंडित जी हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आज आपको मैं मिलवाता हूँ पंडित कमल किशोर जी से और उनसे बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पंडित जी, जिस तरह से आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो सर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या इसमें पूरा मतलब विधि क्या रहती है? ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ग्रहण हमारे शास्त्रों में 2 लगते हैं, एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्रमा ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और जो चंद्रमा ग्रहण है ये हमेशा पूर्णमासी के दिन लगता है। इस बार पूर्णमासी के दिन चंद्रवार है, चंद्र ग्रहण है और चंद्र ही वार है, इसलिए इस ग्रहण का ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि ये चूड़ामणि ग्रहण कहा जाएगा। तो चूड़ामणि में जो भी आप जप दान पुण्य कार्य करेंगे, जितना आप ज्यादा करेंगे उतना 1000 कोटि बाकी वाले ग्रहों में आप दान करेंगे 1000 गुना लिखा है, लेकिन चूड़ामणि चंद्र ग्रहण में यदि आप कोई दान पुण्य करेंगे तो करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। इसी तरह हमें जो है ना इसमें कुछ निषेध भी बातें की है। ये जो हमारा चंद्र ग्रहण है इसमें 9 घंटे पहले ग्रहण लगने से पहले सूतक लग जाता है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है उसमें 12 घंटे लगता है, 3 घंटे का फर्क है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये 10:52 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने 9 घंटे पीछे आ जाए तो 1:52 पर हमारा सूतक शुरू हो जाए। तो सूतक काल में हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन्होंने लिखा है कि खाना पीना, कोई मैथुन कार्य करना, सोना, किसी चीज को काटना, कोई बनाना, कोई चीज हर कोई खाना पीना या इत्यादि कोई भी चीज आपने वृक्ष काटना, इन चीजों का निषेध किया है। लेकिन खाने पीने के लिए जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी बीमार हैं, उनको परहेज नहीं है, लेकिन वो भी अगर बड़ा जरूरी समझे कि खाने के बिना हम नहीं रह सकते तो वो खा ले, उनके लिए शास्त्र में परहेज नहीं है। लेकिन जो समर्थ लोग हैं जो रह सकते हैं 9 घंटे 2 घंटे का ग्रहण का 11 घंटे रह सकते हैं बिना पानी के बिना खाने पीने, तो वो कोशिश करें कि हम रह सके। अगर नहीं हो तो जितना ग्रहण के नजदीक के समय जितना आप कर सको, कि जैसे ग्रहण लगने में 4-5 घंटे है तो पहले इतना 3-4 घंटे छोड़, उससे भी आपको अच्छा शुभ फल मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छा है कि आप अपने इष्ट देव को जितना भी दान पुण्य कर सकते हो तो उसका विशेष महत्व है। आप सूतक काल से ही पूजा करना शुरू करना चाहिए, लेकिन मूर्ति का स्पर्श नहीं करें। कोई पूजा का स्थान कोई ऐसा है जैसे तुलसी है जो कुछ है, उनका भी स्पर्श नहीं करें। तो सूतक के पहले शास्त्र में लिखा है कि जो हमारा जल पान दूध घी तेल इत्यादि है उसमें कुछ है इत्यादि आप डाल दिए, उससे जो ग्रहण लगने पर जो सूत उसके ये कीटाणु बन जाते हैं वो उससे नहीं बनते, उसका जो वायरस है वो उसमें नहीं आता। तो इसलिए कुशा इत्यादि खाने वाली चीजों में रख लेनी चाहिए, लेकिन जो सूखी चीजें हैं उसका कोई विचार नहीं। तो पंडित जी, जो सूतक बताया जा रहा है कि जो 9 घंटे पहले जो सूतक लग जाएगा, जब आपका रक्षाबंधन का हमारा जो है एक विधि पूर्वक जब रक्षाबंधन का जो है त्योहार का जो टाइम विधि दी गई है उसके बाद सूतक लग जाएगा, उसमें पंडित जी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सूतक मैंने कहा ना कि वो सोना नहीं चाहिए,
कोई चीज काटनी नहीं चाहिए। जैसे औरतें मेकअप करती हैं वो नहीं करना चाहिए। सब्जी काटना शुरू हो जाए, स्वेटर बुनना या सीना प्रोना शुरू हो जाए वो नहीं करना चाहिए। विशेषकर हम गर्भवती जो स्त्री होती है उसके लिए ये चीजें विशेषकर निषेध है। उनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सूत्रकाल से ही, लेकिन ग्रहण के समय बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो वो भी गर्भवती जो स्त्री है वो बैठकर भगवान का भजन करे, उसका चिंतन करे। अगर आपको नहीं इसमें विश्वास है तो आप कोई चीज काट कर देख लीजिए ग्रहण के समय, जो स्त्री गर्भवती है तो उसको अवश्य उसका परिणाम मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस पे बच्चे पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 70 साल के बाद ये चंद्र ग्रहण जो है रक्षाबंधन के दिन आया है, तो इसका क्या खास रहता है कि मतलब ग्रहों की क्या कुछ अलग हो जाएंगे जो लोगों की अगर बात करें ग्रहों के साथ कुछ इसका फर्क पड़ता है कुछ ग्रहण के साथ? ग्रहण के साथ इतनी देर के बाद आया कि तो कोई बढ़िया। हाँ, ये विशेष है कि ये श्रावण महीने में और श्रावण चंद्रवार में आया है और श्रवण नक्षत्र में ग्रहण है, इसका ये बहुत महत्व हो गया है। और दूसरी बात यह है कि सूरज और मंगल ये साथ में बैठे हैं, ये बिल्कुल सूर्य चंद्रमा के सामने है। इससे इस पर ये है ना थोड़ा कुछ राजनीतिक तरह से हर एक तरह से ये थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर है, चीन है, जवन देश है, इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, अरब, मुस्लिम देश, उन्माद, इन देशों में कुछ ना उन्माद आएगा, युद्ध में वातावरण बनेगा। मध्य जन जो है वो उसकी जो है ना इस महीने में और इस नक्षत्र में लगने से उसमें थोड़ी हानि होगी, लोगों के जन धन फसलों की हानि होगी। शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले जितने भी दाने प्राकृतिक जितनी फसलें हैं उन पे प्रकोप बढ़ेगा, उनकी फसलों का नुकसान होगा, आकस्मिक वर्षा बढ़ेगी, उससे अनेक प्रकार के जो उपद्रव होने की संभावना है। तो कर्क राशि में ही नीच मंगल भी, तो ये साथ में ये चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में उसके सामने बैठा है, इसलिए ये विशेष उपद्रव करेगा। ये इसलिए जितना हम इस समय पुण्यदान करेंगे उसका प्रकोप भी कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो पंडित कमल किशोर शास्त्री जी ने साफ बता दिया कि चंद्र ग्रहण के टाइम आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खास करके जो उन्होंने प्रिकॉशंस बताए हैं जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए। तो कोशिश करें कि वो ये सब चीजें जो पंडित जी ने बताया उन पर जो है बिल्कुल पालन करें, ताकि जो है चंद्र ग्रहण का जो है प्रभाव न पड़े उन पर। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है रात के समय 10:52 पे जो है ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि 8 तारीख के 12:49 तक जो है चलेगा और जिसकी अवधि लगभग 1 घंटा और 55 से 57 मिनट तक बताई जा रही है। तो ये थी हमारी खास पेशकश चंद्र ग्रहण को लेकर। जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया में एक जो है डिबेट्स चल रही हैं चंद्र ग्रहण को लेकर क्या क्या होने जा रहा है, तो जम्मू से भी हमने एक आपको एक्सपर्ट राय बताई कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और चंद्र ग्रहण की अवधि क्या रहेगी। आप देखते रहें U4U वॉइस।